मूल के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मिले ना मिले, वी डोंट क्वालिफाई इन दैट। पर मैंने कहा था, आप बोलोगे सुमित भाई अगर हम क्वालिफाई नहीं करते तो अब इसको कवर क्यों करें? मैंने कहा भाई मुझे लग रहा है ये H1B पे हिट है, क्योंकि 50,000 ग्रीन कार्ड मिलता था डाइवर्सिटी वीजा से, लगभग 50,000 ग्रीन कार्ड ही मिलता है H1B के रूट से। और फिर ग्रीन कार्ड में मैंने आपको समझा था, वंस यू गेट द ग्रीन कार्ड फिर आप अपने वाइफ, बच्चों को, माताजी पिताजी को बुला सकते। 1 मिलियन ग्रीन कार्ड इशू होते हैं साल, टिपिकल राउंड अबाउट। तो 6 से 7 लाख ग्रीन कार्ड फॉर अ एग्जिस्टिंग ग्रीन कार्ड होल्डर टू गेट हिज फैमिली टू यूएस, उसके लिए होते हैं। और 50,000 ग्रीन कार्ड अगर आप में बढ़ गए तो समझिए आप 2.5 से 3 लाख लोग अमेरिका में लिया होगे, विच इज अ सब्सटैंशियल पाई ऑफ द केक। और जो इंडियन डायस्पोरा हमारा है वो बहुत स्ट्रांग हो गया था वहां पे, इंडियन डायस्पोरा बहुत रेजिलियंट हो गया। तो इस इंडियन डायस्पोरा को खत्म करने का सब तरीके लाए गए। फिर उसके अगले दिन आया, कहता है जी वो मोहतरमा आई थी, उस मिस सिद्दीकी, वो कह रही जी इंडिया में सब चोर है, ये चेन्नई में सब चोर रहते हैं, H1B इज अ स्कैम, इसको बंद करना चाहिए, ये HR वालों को रिश्वत दे दे के अपने आप को भेजते हैं, ये भारतीयों का यूएस सिटीजनशिप लेने का, यूएस ग्रीन कार्ड लेने का बड़ा स्कैम है, या फिलहाल ऐसा करो, फिलहाल इसको होल्ड करो जब तक इसकी पूरी जांच ना हो। मैंने कहा बॉस लोहे से लोहे को कटवा रहा है, क्योंकि अब भारतीय मूल की महिला को यूज कर रहा। कह रही जी मैं चेन्नई में वीजा काउंसलर थी, मैंने अपनी आंखों से होते देखा, हाँ मैं 20 साल तक सो रही थी, मैंने 20 साल तक इस पे कोई काम नहीं किया, अब मुझे इस पे काम करने का आदेश मिला। मैंने आपको ये बोला। फिर कर JD Vance का क्रिश्चियन वैल्यूज से H1B चलेगा, क्रिश्चियन वैल्यूज ये कहते हैं, क्रिश्चियन वैल्यूज कहते हैं फेलो अमेरिकन का पेट भर, ना कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से लोगों को लाके अमेरिकन जॉब्स दे दो, ये JD Vance कह रहे थे। ठीक है, JD Vance के इस कहने के बाद चीजें, और इसमें एक धार्मिक एंगल भी डाला गया, एक पॉलिटिकल एंगल भी डाला गया, भारतीय मूल की महिला को यूज किया गया, डाइवर्सिटी वीजा और ग्रीन कार्ड को स्कटल करके एक मैसेज दिया गया। और आज ट्रम्प ने क्या कहते हैं जी H1B में जो लॉटरी सिस्टम होता वो हमने स्कटल कर दिया, उस लॉटरी खत्म हो गया। पहली एक और अच्छी खबर ये नहीं है, जो $1 लाख की फीस को लेके काफी लोग कोर्ट गए थे, जो आज कोर्ट की रूलिंग आई है, दो दे हैव ऑप्शन ऑफ फर्दर अपीलिंग इट एंड ऑल एज पर अमेरिकन लीगल सिस्टम। वो कोर्ट की रूलिंग ये कहती है कि अगर जो ट्रंप ने $1 लाख की फीस लगाई है H1B पे, इट इज लीगल एंड लेजिटिमेट, अगर आपको देनी पड़ेगी। अब काफी लोगों ने कहा ठीक है जी हम $1 लाख की फीस भी देंगे, पर उसमें क्या होता था, आप एंट्री लेवल जॉब्स काफी मिलती थी, जैसे अमेजोन को लास्ट टाइम 10,000 वीजा अलोकेट हुए थे, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों को होते थे, TCS वगैरह वगैरह। तो अब इन्होंने एक जो मॉडल निकाला वो वेटेड एवरेज मॉडल है कि आपके पास जैसे बैचलर्स है या मास्टर्स है, बैचलर्स के इतने नंबर, मास्टर्स के इतने नंबर, आपकी सैलरी कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना, देयर विल बी अ फिक्स क्राइटेरिया, देयर विल बी अ क्वार्टाइल। अगर ये अमेरिका में जॉब है, ये अमेरिका में स्किल है नहीं है, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी गिवन दोस numbers and you'll be given those preferences। जब वो numbers और preferences आपको मिलेंगे, उस पे एक परसेंटेज होगा, जैसे बैचलर्स डिग्री 10%, मास्टर्स डिग्री अनदर 5%, एक्सपीरियंस रेलेवेंट, दे विल हैव अ मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में सैलरी विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि ये कहते हैं अगर तुम्हें H1B पे लाना है तो उसे अमेरिकन वर्कर से ज्यादा तनख्वाह दो, क्योंकि भाई वो स्किल तो अमेरिका में है ही नहीं ना। तो मतलब क्या हुआ, जो एंट्री लेवल जॉब्स थी, जो अमेरिकन ड्रीम था, जो स्टूडेंट वीजा से H1B से ग्रीन कार्ड से अमेरिकन नेशनलिटी, वो काम हो गया स्कटल, वो होगा ही नहीं। और ये कब से क्रियान्वित हो रहा है? ये हो रहा है इस जनवरी से क्रियान्वित, यानी कि जो आपकी बार H1B का कोटा खुलेगा उसमें आपको कुछ मिलना ही नहीं है। क्यों नहीं मिलना आपको? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कट ऑफ, यू आर आउट ऑफ द रेस, क्योंकि वो वेटेड एवरेज मेथड क्या है वो हमें नहीं पता। बट वेटेड एवरेज मेथड में मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं, जो एंट्री लेवल जॉब्स थी, जो एंट्री लेवल जॉब्स हम भारत और भारतीय मूल के लोगों को मिलती थी, दोस एंट्री लेवल जॉब्स आर गॉन, वो सर हमारे हाथ से निकल गई है। ये दूसरा ट्रम्प ने फटका मारा। मैंने आपको कह रहा था, याद कीजिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा अगर वो H1B पे चोट मारेगा, ग्रीन कार्ड पे पहुंचोगे नहीं, मैं ग्रीन कार्ड पे पहुंचूंगा नहीं तो मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता तो कभी ग्रीन कार्ड पे पहुंच ही नहीं सकते। ग्रीन कार्ड नहीं मिला तो सिटीजनशिप तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। The biggest way or the biggest stream of Americans entering the green, for Indians entering the green card system was H1B, और उसने उसी H1B पे कान कैंची माली बोली। मैंने कहा था नहीं कहा था? 4 दिन पहले मैंने कहा था इसका निशाना H1B पे है बॉस। Did I say or didn't I say? I want a few comments। मैंने बोला था या नहीं बोला था? मैंने बोला ये just testing the waters, इसका मेन निशाना H1B है, H1B को हिट करेगा। देखिए मैंने आपको कहा था, this was my prediction, he is going to hit H1B, क्योंकि डाइवर्सिटी वीजा वाज जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स। आई टोल्ड यू दिस इज व्हाट दिस मीजन इज।
तो मतलब जो अमेरिकन ड्रीम था, जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते थे और काम करते थे, ऑल दैट इज ओवर. That so-called American dream is over because this is what his plan was always. He's changing the goalpost. ये वही वाली बात है, आप और मैं फुटबॉल मैच कर रहे हैं, आप रेफरी भी हो, आप मेरे कंपटीटर, आपने कहा मेरा गोल इतना, तेरा गोल इतना बड़ा, अब मैं आपसे कैसे जीत जाऊंगा बॉस? I cannot win with you. This is what was the game plan. I've been telling you कि बॉस ये H1B पे चोट मारेगा, H1B पे इसने चोट मार. तो ये कहानियां हुआ, और भारत इज द बिगेस्ट लूजर, क्योंकि 70 से 80% वीजा, करीब 65,000 करीब वीजा भारत को मिलते थे, और 65,000 में से लगभग 50,000 कन्वर्ट होते थे ग्रीन कार्ड में. अब द H1B इज, अगर आपको 10-15-20,000 अब H1B मिल गए तो बहुत बड़ी है. उन 15-20,000 में से 10,000 में कन्वर्ट हो जाए, मुझे नहीं पता इसका मैट्रिक्स का. ही कैन मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि अब रास्ता खुल गया है सिस्टम के साथ खेलने का. अगर एक बार रास्ता खुलता है सिस्टम के साथ खेलने का, यू कैन मेक इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट. दैट इज माय टेक ऑन दिस. अब क्या होगा क्या नहीं होगा, विल वेट एंड वॉच. मेरी नजर इस पे बनी रही है, आई विल कीप यू अपडेटेड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 भी कवर हो. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चाइनाज डेंजरस प्लान्स एक्सपोज. ये चाइना का डेंजरस प्लान क्या है? यूएस पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की है अभी भी, और वो रिपोर्ट ये कह रही है बॉस, कह रही है कि जो चाइना है वो एक बहुत खतरनाक प्लान बना रहा है, और उस प्लान को लेके वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है. और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया गया है. इस कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में 3 चीजें आती है. एक और चीज बात है वो समझाऊंगा. पहली चीज आती है रीयूनिफिकेशन ऑफ ताइवान बाय हुक एंड क्रुक. करना ही करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, हमें करना ही करना, पहला रिपोर्ट. दूसरी चीज है अरुणाचल प्रदेश इज अ कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट नाउ. इट इज एज वैल्यूड एंड एज इक्वल वेटेज दैट ऑफ ताइवान, क्योंकि वहां ताइवान को हमें लेना, यहां हमें अरुणाचल प्रदेश को लेना. इट्स नो लॉन्गर दैट मैप का गेम कि तूने मैप पे कुछ डाला, मैंने मैप पे कुछ डाला, मैंने चार्ज टू के ना. नो. एंड दे हैव गिवन इट अ टाइम ऑफ अनदर, आई थिंक बाय another 10 years or 20 years, I can't remember that time duration correctly. उसका टाइम है, उसमें ये काम होना है. तीसरा है सिनकाकू आइलैंड्स ऑफ जापान. ये भी हमारे 3 कोरिया एरियाज ऑफ इंटरेस्ट which are at a national level and which are non-negotiable. ताइवान, अरुणाचल प्रदेश एंड सिनकाकू आइलैंड्स ऑफ जापान. इसको हमें लेना ही लेना है, कम व्हाट में. ये